मुझे याद है कि एक केस आया था मेरे पास। 21 साल का एक नौजवान लड़का, मैं जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ वहाँ लोग भाग आवेश में आकर के लोगों को मार तक देते हैं। तो हाई कोर्ट में ज़्यादातर वो मामले आते हैं जो गंभीर प्रकृति के और जिनकी अपील होती है, या ये कहें कि इन बड़े मामलों को सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता, हुँ। उनको हाई कोर्ट को ही होता है। तो एक 21 साल का नौजवान जिसने खेत पर अपने ताऊ की हत्या कर दी, हत्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ कानूनी रूप से, था तो वो एक इंसिडेंट। वो लड़का मेडिकल की तैयारी कर रहा था और छुट्टियों में वो अपने गाँव आया। तो ज़्यादातर गाँव में क्या है कि जो खेत होते हैं उसकी जो मेड़ होती है उनको लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और होते हैं। हत्याएँ हो जाती हैं। और खेत में ज़्यादातर हथियार भी रखे रहते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी है, खेती के काम है। तो वो लड़का वहाँ खेत पे आया हुआ था, ताऊ सामने था, उनमें बातचीत हुई और ताऊ को गुस्सा आया होगा तो उसने उसको माँ की गाली दे दी। और वो नौजवान लड़का, उसने इधर देखा ना उधर देखा। उसके मन पर एक ऐसा प्रभाव पड़ा उस गाली को सुन कर के कि जो चीज़ सामने मिली और उसको मार दिया। और वो चोट ऐसी थी कि वो सर में लगी और वो मर गया। एक्ट तो कानूनन अपराध है। कानून एक्ट को देखता है, उसके पीछे के भावना को नहीं देखता। हुँ। हो सकता है कि अब तक जितने भी ऐसे निर्णय हुए, वो गलत हुए हों, क्योंकि न्यायालय पीछे की भावना नहीं देखता। अगर किसी व्यक्ति ने माँ की गाली दी, तो मुझे नहीं लगता कि उस गाली को सुन कर के अच्छा लगेगा, गुस्सा ही आएगा। और घर का ही कोई व्यक्ति अगर उसको गाली देगा, तो उसको गुस्सा आएगा। और स्थितियाँ ऐसी थी कि वहाँ कुल्हाड़ी थी। तो ऐसे जो मामले हैं, वहाँ जो न्याय होता है या जस्टिस होता है या अपराधी को जो सज़ा दी जाती है और उस सज़ा के बाद जो उसपे प्रभाव पड़ते हैं, वो न नकारात्मक पड़ते हैं। मान कर के चलिए ऐसा कोई लड़का जब वो जेल में जाएगा, तो वो उन अपराधियों से भी मिलेगा, जो बहुत बड़े-बड़े अपराधी होंगे। और जब वो वापसी होगी, तो एक अच्छे इंसान या सभ्य नागरिक की तरह नहीं होगी।